हेलो दोस्तों, आपका हमारे न्यू पॉडकास्ट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रीसेंट एडवांस इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग एंड डेथ इंडिविजुअल, यानी किसी जीवित और मृत व्यक्ति की पहचान करने की आधुनिक विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे मित्र सचिन डोहर। तो इनका शुक्रिया लोकेश, मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। सचिन, जैसे हम जानते हैं कि ये टॉपिक बहुत ही प्रचलित है फोरेंसिक साइंस में, तो जैसे कोई जीवित व्यक्ति है तो उसकी पहचान हम कैसे करते हैं? देखिए लोकेश, आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है कि यदि कोई इंसान जीवित है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे। देखिए, यदि कोई इंसान नॉर्मल है तो वो खुद ही बता सकता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कोई अपनी आइडेंटिटी छुपाता है या कोई क्रिमिनल होता है, तो इन केसेस में हमें आइडेंटिफाई करना होता है। हम उनके कपड़े और कपड़ों में यदि उनकी कोई आईडी, जैसे कि हमारे इंडिया में आधार कार्ड होता है ना, अगर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हम उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम उसके स्कल का एक्सरे निकाल सकते हैं, तो स्कल से हम उसका सिफेलिक इंडेक्स पता कर सकते हैं कि वह इंसान आर्यन है, अफ्रीकन है, चाइनीज़ है या इंडियन है, ये हम पता कर सकते हैं। हर देश की अपनी अपनी जो पर्सन होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन होते हैं हर देश में। जो लोग होते हैं वो स्पेसिफिक तरीके से होते हैं, उनकी हाइट, बालों का कलर, ऐसा कुछ होता है। हाँ, जैसे कि उनकी हाइट हो गई, बाल का कलर हो गया, उनकी आँखों का कलर और उनकी स्किन का टेक्सचर भी, ये सब में या सभी देश के लोगों में जैसे कि अलग अलग रेसेस में अलग अलग होता है। चलो, ये जीवित व्यक्ति की तो बात हमने कर ली। तो जैसे हम डेथ बॉडी, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम है। तो उसमें जैसे कोई अननोन बॉडी है तो उसमें आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? क्या टेक्नोलॉजी है फोरेंसिक साइंस में? देखिए, यदि कोई बॉडी अननोन है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उस बॉडी किस हालत में है। तो अगर हालत अच्छी है, ठीक ठाक है, कपड़े पहन रखे हैं या नहीं पहन रखे, ये देखेंगे। और उसकी स्किन पर कोई स्कार तो नहीं है, टैटू वगैरह। और इसके अलावा मोल्स जो होते हैं ना, आपने देखा होगा कुछ लोग टैटू बनवाते हैं। ज़्यादातर कुछ लोग जैसे कि अपने धर्म से रिलेटेड या फिर अपने काम से रिलेटेड ऐसे टैटू बनवाते हैं। जैसे ट्राइबल कम्युनिटी में उनका ट्रेडिशनल टैटूज का, हाँ जी ऐसा ही स्पेसिफिक पहचान सकते हैं। हाँ जी। इसके अलावा और भी कई तकनीकें हैं, जैसे डिक्टाइलोग्राफी, आपने नाम सुना होगा, जिसमें डिक्टाइलोग्राफी, ये फिंगर टिप्स होते हैं ना। इसके अलावा काइलोग्राफी भी होती है, जिस प्रकार हमारे फिंगर प्रिंट स्पेसिफिक होते हैं एक पर्सन के लिए, उसी प्रकार जो हमारे ओंठ हैं, ये लिप्स, वो भी स्पेसिफिक होते हैं। इसके थ्रू भी पहचान की जा सकती है। तो सचिन, जैसे जो अपने आप डिक्टाइलोग्राफी की बात करी, यानी जो अंगूठे जो अपने हाथ के फिंगर के ऊपर जो रहते हैं स्ट्रक्चर, वो सबके अलग अलग होते हैं, अपनी फैमिली से भी। इसके अलावा हम उसका ओडोंटोलॉजी, जैसे कि उनके दांतों का इरेप्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, टेम्परेरी दांत कितने हैं, परमानेंट कितने हैं, इनका आने का यानी कि अपीयर होने का और इरप्ट होने का भी एक साल, कि एक निश्चित टाइम होता है कि उस टाइम पर ये इरप्ट होंगे, उस टाइम पर परमानेंट टीथ आएंगे। तो इसके थ्रू पहचान सकते हैं। सचिन, कोई डिजास्टर होता है, जैसे कोई एक साथ बहुत सारे लोग मरे हो, एक साथ जल गए हो, या कोई भी ऐसा हादसा जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ मरे हो, तो इस कंडीशन में बॉडी को आइडेंटिफाई करके उनके परिजनों को देना बहुत कठिन कार्य है। तो इस कंडीशन में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छी बात पूछी आपने रिसेंटली में ही देखा होगा, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ जिसमें बहुत लोगों की मौत हो गई, लगभग 270 लोग थे। उनमें आपने देखा होगा कि उन इतना भयानक रूप से वो जल गए थे कि नॉर्मली उनको देख के नहीं पहचाना जा सकता था। तो उनको पहचानने के लिए सबसे बेहतर तकनीक जो अभी मॉडर्न में आई है कि रैपिड डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें एक पोर्टेबल मशीन होती है, उस मशीन में उस व्यक्ति का सैंपल लिया जाता है और उस मशीन में डाला जाता है और उससे डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो जो डीएनए निकल के आया है उसके प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड से चेक किया जाता है। अगर प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है तो उनकी फैमिली के साथ क्रॉस मैच कराया जाता है। अगर वो मैच हो जाता है तो वो बॉडी जो है उनके फैमिली वालों को हैंड ओवर कर दी जाती है।
सचिन, कोई बॉडी बहुत सालों से गड़ी है, मतलब किसी ने मार के दफनाया हो या एक्सीडेंटली वो बॉडी वहाँ पे जैसे कोई एक्सीडेंट में मिली नहीं हो और वो उसकी केवल हड्डियाँ मिली, तो उस कंडीशन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मेल था, फीमेल था, एज क्या थी उसकी, तो ये आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं बॉडी का? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने कि यदि हमें खाली स्केलेटल रिमेन्स मिले हैं तो हम उससे कैसे उनकी एज, सेक्स और हाइट वगैरह कैसे एस्टिमेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एज का एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं। तो एज का एस्टिमेशन करने के लिए हमें जो उनकी बोन है, हर बोन का एक अपीयर होने का समय होता है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं। तो हर बोन का एक निश्चित टाइम होता है कि वो अपीयर होगी और उस टाइम पर वो फ्यूज़ होगी। तो जैसे कि मैं बताऊं कि हमारी जो सबसे पहली बोन होती है क्लेविकल, ये 4 से 5 वीक में अपीयर होना चालू होती है और ये फुली फ्यूज़ होती है, यानी कि जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर है इसके 18 से 20 साल में या 21 साल में फ्यूज़ होते हैं। तो और भी ऐसी मतलब जितनी बॉडी की बोन है सब में अलग अलग होता है। तो इनके ऑसिफिकेशन सेंटर के आधार पर हम इसका एज का पता लगा सकते हैं। और जैसे कि आपने बात करी सेक्स, तो सेक्स का डिटर्मिनेशन करने के लिए सबसे बेस्ट बोन मानी जाती है पेल्विक बोन। अगर वो बोन हमें मिल जाती है तो 80 से 90% हम कंफर्म पता कर सकते हैं कि ये बोन मेल की है या फीमेल की है। अगर बात करें हम रेसेस की, तो रेसेस का पता करने के लिए अगर उसका स्कल मिलता है तो हम उसकी हाइट और विड्थ देखकर रेस का पता लगा सकते हैं कि वो यूरोपियन है, अफ्रीकन है या फिर चाइनीज़ या आर्यन है, इसका पता लगा सकते हैं। अगर हम उसकी लेंथ का पता लगाना चाहें तो उसकी जो लॉन्ग बोन है जैसे कि फीमर हो गई, तो उनके आधार पर हम इसकी लेंथ का भी पता लगा सकते हैं। जैसे सचिन, अभी रिसेंट में जो वर्चुअल ऑटोप्सी होती है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ रही है, मतलब रिसेंट में, तो ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, मतलब इसमें क्या होता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो रिचुअल्स को बहुत मानते हैं और वो उनका कहना होता है या मानना होता है कि हमें अपनी बॉडी, जो हमारे परिजन की बॉडी है, उसका हमें पोस्टमार्टम नहीं कराना है। तो इसमें कुछ मशीनें होती जैसे कि सीटी स्कैन या MRI, तो उनकी मदद से पता किया जाता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या हुआ। ये हमारे देश में तो फ़िलहाल उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो डेवलप कंट्री हैं जैसे कि अमेरिका, UK, इनमें ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि इसमें इंसान या उसके जो घर के जो व्यक्ति हैं वो खुद करवा सकते हैं। तो ये मतलब मेडिको लीगल नहीं है, मतलब जैसे रिलेटिव चाहते हैं कि किसी फैमिली मेम्बर की कॉज ऑफ डेथ क्या है, मतलब वो कैसे मरा, तो वो ऐसे भी करा सकते हैं, मतलब नॉर्मली। बिल्कुल सही। जैसे सचिन, अभी जो रिसेंट एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें फॉरेंसिक DNA फिनोटाइपिंग की बात करते हैं, तो इस टेक्निक में क्या करते हैं, कैसे मतलब किया जाता है? इस टेक्निक में क्या करते हैं, उस पर्सन का DNA लेते हैं और DNA से उसके फिजिकल फीचर जैसे उसकी बालों का कलर हो गया, आँख का कलर और इसकी स्किन का टेक्सचर, ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो इसको यूज कर सकते हैं किसी भी अननोन पर्सन का जिसे हमें आइडेंटिफाई करना, उसका स्केच बनाने के लिए, तो इस काम में इसका यूज कर सकते हैं। तो सचिन, रैपिड DNA टेक्नोलॉजी क्या है आइडेंटिफिकेशन में? देखिए, रैपिड DNA टेक्नोलॉजी में क्या होता है, उस पर्सन का सैंपल कलेक्ट किया जाता है, उस सैंपल को एक पोर्टेबल मशीन में डाला जाता है। ये पोर्टेबल मशीन लगभग 1.5 से 2 घंटे में, यानी कि लगभग 90 मिनट में उस DNA को एक्सट्रैक्ट कर लेती है और उस DNA को उस प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं जो उस पर्सन के या फिर उसके फैमिली मेम्बर के साथ क्रॉस मैच कराया जाता है। यह टेक्नोलॉजी उन केसेस में यूज की जाती है जब बहुत से लोगों की एक साथ मृत्यु हो जाती है और उनको पहचानना मुश्किल होता है। जैसे कि मैंने रिसेंटली बताया जो अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, तो इस कंडीशन में यह तकनीकी यूज़ की जाती है। किसी व्यक्ति की चाल ढाल देख के अगर वो कुछ पहचान सकते, उससे चाल ढाल से भी कुछ होता है क्या किसी पर्सन की, या सभी लोगों की चाल एक जैसी नहीं होती है, तो उससे कुछ पहचान की जा सकती है पर्सन की? देखिए, आजकल AI का ज़माना है, तो AI के इस ज़माने में एक तकनीकी है जिसमें गेट एनालिसिस किया जाता है, जिसमें किसी पर्सन का, जैसे कि उस पर्सन ने मास किया हो या फिर वो पीछे से मतलब वीडियो बनाई गई हो, तो उस वीडियो को
उस सस्पेक्टेड पर्सन की वीडियो से मैच करके अगर देखा जाता है, तो अगर वो मैच कर जाती है, बहुत से केसेस में ये एआई इनको पकड़ लेता है। तो ये टेक्नोलॉजी भी यूज की जा सकती है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो सचिन हमें बताओ कि जो डिजिटल सुपर इम्पोजिशन क्या होता है। यदि किसी पर्सन के खाली स्केलेटल रिमेन्स मिले हैं, तो हम उसमें से स्केल्स को, जो स्कल होता है उसको हम स्कैन करेंगे और उसकी जो सस्पेक्टेड पर्सन की है उसको फ़ोटो के साथ हम मैच करेंगे। यानी कि हम सीधा सीधा बोलें तो इसमें फ़ोटो का डिजिटली रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है, हाँ, एआई के द्वारा। बट इसमें एरर के जो मैनुअल एरर हैं उनके चांसेस हाई होते हैं, मतलब चांसेस ज़्यादा होते हैं। सचिन, जितनी भी हमने टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी, उनसे जो आइडेंटिफाई करते हैं तो उनका मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस क्या है? क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो उस पर्सन की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करना। जिस पर्सन की डेथ हुई है तो उसकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करना, यानी कि वो कौन है, अगर मर गया तो उसके घर वालों को उसकी लाश दी जा सके। इसके अलावा सिविल केसेस के मामले होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट्स का मामला है कि आपस में प्रॉपर्टी बांटनी है, डाइवोर्स के केसेस में इंश्योरेंस क्लेम करना हो। इसके अलावा आइडेंटिटी एज को एस्टिमेट करना हो, जैसे कि कई केसेस में क्या होता है कि बच्चों से लोग मजदूरी कराते हैं या फिर कम उम्र के बच्चे होते हैं और उनसे अवैध रूप से काम करवाते हैं, तो इसके केसेस में। सचिन, अस्पताल में जैसा कोई बच्चा है वो अदल बदल हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस मतलब है क्या कुछ? हाँ जी। या ऐसी कंडीशन जिसमें कोई बच्चा आके बोलता है कि ये मेरा फादर है, या ऐसी कुछ घटनाएं होती है जो देखी जाती है, मतलब प्रॉपर्टी जब भी बढ़ती है तो कोई भी आके बोलता है कि ये मेरा फादर है तो इस प्रॉपर्टी का हकदार मैं भी हूँ, तो उस कंडीशन में ये डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग करके आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। तो इस केसेस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जा सकती है, तो उनके डीएनए को आपस में मैच कराया जा सकता है। तो ये उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा और भी कुछ एथिकल्स रूल्स होते हैं, जैसे कि पुलिस का दायित्व होता है कि वो सही बॉडी को सही हाथों तक सौंप सकें। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस होता है। धन्यवाद सचिन, आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। शुक्रिया। मेरा नाम लोकेश किराड़े है। इस पॉडकास्ट में मैंने होस्ट का किरदार किया है। तो मेरा नाम है सचिन डोहर और इस पॉडकास्ट में मैंने फोरेंसिक एक्सपर्ट के रूप में काम किया है। मेरा नाम है सूरज कनेरिया, मैंने इस पॉडकास्ट में कैमरामैन का रोल करा है। Thank you.